अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए या फिर विज्ञान की कसौटी में परखा जाए, रुद्राक्ष कहीं भी कोई कम नहीं पड़ता है। रुद्राक्ष की अनंतानंत महिमाएं हैं। रुद्राक्ष को जब भी आप धारण करें तो भगवान शिव के प्रसाद को स्वीकार करके आप धारण करें। फिर इसका जो फल है वो किसी सीमा में नहीं, अपितु जो रुद्राक्ष की वास्तविक महिमा है और उसका रुद्राक्ष का जो वास्तविक फल है वो आपको प्राप्त होगा। इसीलिए हम आज चर्चा करेंगे कि कौन सा रुद्राक्ष आपको धारण करना है, कैसे धारण करना है, क्या विधि होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष या इसी प्रकार की और भी खास चर्चाएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैंने पहले कहा, रुद्राक्ष को सिर्फ एक किसी खास फायदे के लिए नहीं, बल्कि रुद्राक्ष को सिर्फ महादेव का प्रसाद समझ करके आप स्वीकार कीजिए, उसी रूप में उसको धारण कीजिए। इसके कोई एक फायदे नहीं है, अनेक फायदे हैं। इसलिए किसी एक फायदे को बता करके और उस रुद्राक्ष की महिमा को बता देना, मुझे लगता है वो रुद्राक्ष की महिमा पर कहीं ना कहीं उसके फल में न्यूनता को लाना है। इसीलिए शिव महापुराण में रुद्राक्ष की अनेक विस्तृत महिमा इसमें लिखी हुई है। लेकिन यहां व्यक्तियों के मन में एक प्रश्न रहता है, एक संदेह बना रहता है कि हमें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यूं तो कोई भी रुद्राक्ष बिना परामर्श के धारण किया जा सकता है, कभी भी धारण किया जा सकता है, लेकिन श्रेष्ठ समय में श्रेष्ठ विधि से यदि धारण किया जाए तो उस व्यक्ति को अनेक उसके लाभ प्राप्त होंगे। इसलिए श्रावण का जो महीना है वो रुद्राक्ष धारण के लिए बहुत श्रेष्ठ है। उसमें भी कोई सोमवार पड़े, विशेष पूजा अर्चना रुद्राभिषेक के साथ आप धारण करें तो उस रुद्राक्ष की और भी महिमा बढ़ जाती है। मकर और कुंभ राशि, ये दोनों राशियों का स्वामित्व तो शनि ग्रह को प्राप्त है। शनि ग्रह वो हैं जो न्यायप्रिय हैं, मेहनत के देवता हैं, परिश्रम मांगते हैं और परिश्रम करने वाले को सदैव उच्च स्थान प्राप्त कराते हैं। अगर रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं मकर और कुंभ राशि के जातक, तो इनको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? देखिए, इनका जो स्वामित्व प्राप्त शनि ग्रह को, और इसके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष या 10 मुखी रुद्राक्ष, दोनों रुद्राक्ष श्रेष्ठ है। इसलिए इसको धारण कैसे करना उसको थोड़ा समझ लीजिए। चांदी में रुद्राक्ष धारण करना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन सोने में भी अगर चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काला धागा हो या लाल धागा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको विशेष मंत्रों के साथ रुद्राभिषेक करके अगर धारण करें तो बहुत श्रेष्ठ है। नहीं तो आप खुद भी घर में कच्चे दूध या गंगा जल से उसको शुद्ध पवित्र करके और फिर कुछ विशेष मंत्रों से या ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा आप इसको प्रतिष्ठित करके अपने गले में धारण करें, फिर इसके चमत्कारिक लाभ देखें। भगवान शिव का साक्षात कृपा प्रसाद इसे कह सकते हैं।